डायबिटीज़ के लिए 4 आसनों का अभ्यास हमने बैठ करके किया। एक और आसन का अभ्यास करेंगे। 5वें आसन का अभ्यास हम करेंगे वक्रासन का, जिसके लिए हमें दंडासन से ही शुरुआत करनी है। दंडासन की स्थिति में आ जाइए। इसको कहते हैं वक्रासन। वक्रासन के अभ्यास के लिए अपने दाहिने पैर को मोड़ करके इस तरह से रखिए, बिल्कुल आपके बाएं पैर के अंगूठे के साइड में। जिस पैर को हमने मोड़ा है, राइट पैर को हमने फोल्ड किया है, तो राइट हैंड को पीछे ले जाइए और लेफ्ट हैंड को राइट पैर के साइड से लाते हुए लेफ्ट पैर के नीज को पकड़ लेना है और अपनी बॉडी को बिल्कुल पीछे की ओर घुमा देना है। इसमें ध्यान ये रखना है हमारे घुटने सीधे रहें, पैरों के पंजे तने हुए रहें और हमारी बैक स्ट्रेट रहे, जो थोड़ा क्रिटिकल टास्क होता है, लेकिन यदि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह से हमारा राइट पोज बन जाएगा। वापस आने के लिए पहले हाथ को लेकर के हम साइड में आते हैं और पैर को पूरा सीधा खोलते हैं और इसी को फिर दूसरे साइड से करते हैं। अभी राइट पैर हमने फोल्ड किया था, अब लेफ्ट पैर फोल्ड कीजिए। लेफ्ट पैर फोल्ड किया है तो लेफ्ट हैंड को आप पीछे लेकर के जाएं। राइट हैंड को लेफ्ट पैर के साइड से निकाल करके अपने राइट पैर को पकड़ लीजिए और पिछली बार की तरह ही अपनी बॉडी को पूरा बैक घुमा दीजिए। इस तरह से 5वां आसन बैठ करके डायबिटीज़ के लिए वक्रासन का अभ्यास है। जो फ्लेक्सिबल है वो अर्ध मत्स्येंद्रासन का भी अभ्यास करें। उसके लिए अपने राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट हिप के नीचे रखिए एंड लेफ्ट पैर को उठा करके आप इस तरह से खड़ा रखेंगे। हमारा लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर के जाएं और अपनी कमर पर रख दें इस तरह से, और राइट हैंड को इस तरह से निकाल करके पैर को हम पकड़ लेते हैं, लेफ्ट पैर को पकड़ लेते हैं और उसी तरह से गर्दन को मोड़ करके पीछे की ओर देखना है। इसी अभ्यास को दूसरे साइड से यदि हम करेंगे तो पैरों को पहले खोल लीजिए। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट हिप के नीचे रखिए। राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के साइड में ऐसे खड़ा रख लीजिए और हमारा राइट पैर ऊपर है, इसलिए राइट हैंड को पीछे ले जा करके इस तरह से कमर पर रख लें और लेफ्ट हैंड को राइट पैर के साइड से निकाल करके उसे पकड़ लें और अपनी गर्दन को घुमा करके पीछे की ओर देखना है। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास हमने किया। तो ये 4-5 आसन यदि हम बैठ करके कर लेते हैं तो डायबिटीज़ में हमें निश्चित रूप से बहुत आराम मिलेगा। तो अब आइए लेट करके हम डायबिटीज़ के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करें। लेट करके सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। उसके लिए सीधे लेट जाएं। तो लेट करके अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के साइड में रख लें या थाइस के नीचे रख लें, जिससे कि हमें पैरों को उठाने में थोड़ा सपोर्ट मिले। उत्तान पादासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को हम 30 to 35 डिग्री ऊपर उठाते हैं या फिर इतना ऊपर उठाएं कि आप यदि अपनी आंखों से देखना चाहें तो आपको अपने पैरों के केवल अंगूठे दिखाई दें और अपने पैरों को ऐसे ऊपर उठा करके इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक बने रहें। इसके साथ साथ हम कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं। ये उत्तान पादासन का अभ्यास हुआ जो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जब नाभि डिग जाती है, जिसे धरण डिगना कहते हैं, तो उसमें भी उत्तान पादासन का अभ्यास अति लाभप्रद है। दूसरा आसन लेट करके हम करेंगे नौकासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों को और अपने दोनों हाथों सहित पीठ तक के भाग को ऊपर उठाना है और एक नाव की तरह आकृति बनानी है। 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक इसे भी होल्ड करें। नौकासन का अभ्यास अति उत्तम है। डायबिटीज़ के लिए लेट कर किया जाने वाला तीसरा अभ्यास है पवन मुक्तासन का अभ्यास। उसके लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लें और अपने दोनों हाथों से पैरों को इंटरलॉक कर लें
इस तरह से, और अपनी गर्दन को ऊपर उठा करके नाक को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। और इस आसन में साथ साथ कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास करते जाएं। ये पवन मुक्तासन का अभ्यास बहुत ही अधिक लाभकारी है, चमत्कारिक रूप से डायबिटीज़ में हमें लाभ प्रदान करता है। डायबिटीज़ के लिए चौथा अभ्यास लेटकर किया जाने वाला है सेतु बंधासन का अभ्यास। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों से पैरों के दोनों टखनों को पकड़ लीजिए और अपनी बॉडी को ऊपर उठा लीजिए और कंधे के भार अपने बीच से शरीर को ऊपर उठाना है। एक सेतु की तरह, पुल की तरह आकृति बन जाने के कारण इसे सेतु बंधासन कहा जाता है। डायबिटीज़ के साथ साथ यह अभ्यास कमर दर्द के लिए भी अति उत्तम है और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी अभ्यास अति आवश्यक माना जाता है। इस तरह से हर आसन में 1 से लेकर के 5-10 मिनट तक हम रुके रह सकते हैं, तो हमें लाभ पूरा मिलेगा। अभ्यास होने के बाद सदैव बाईं करवट लेते हुए ही बैठे। इस तरह से डायबिटीज़ के लिए कुछ आसन बैठ करके और कुछ आसन लेट करके करने चाहिए।